हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जैंग बोल रहा होता है क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो ऑर्डिनरी कोटा नहीं है, पर मैं शर्क के इनर कोट की कोटा की बात कर रहा हूँ। तो एपिसोड नंबर 65 की स्टार्टिंग होती है। लोग बोलते, क्या बोला तुमने? इनर कोर्ट यार्ड का कोटा? फिर हम बताया जाता है कि जो लोग एलिजिबल होते हैं इनर कोर्ट यार्ड के अंदर एंटर करने के लिए, वो जीनियसेस होते हैं जो 100 साल में एक ही बार दिखते हैं। अगर मतलब कोई कॉलेज किसी स्टूडेंट को ट्रेन करे जो कि इनर कोर्टयार्ड में चला जाए, शर्क कॉलेज में मतलब शर्क एकेडमी में, तो हाँ, ये पूरे ट्यानहाई के लिए काफी ज्यादा प्राइड की बात होगी। पर बात है कि काफी ज्यादा सालों से ट्यानहाई अलायंस एक भी स्टूडेंट को शर्क के इनर कोर्टयार्ड में एडमिट नहीं कर पाई थी। शर्क कॉलेज के इनर कोर्टयार्ड के अंदर एंटर करने के लिए भी 5 प्लेसेस मिलते हैं ट्यानहाई अलायंस को। तुम फिर इमेजिन कर ही सकते कि वो 5 प्लेसेस कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते होंगे लोंगहुटियान के लिए। जो जांग जैंगपेंग की जो रिक्वेस्ट थी वो कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब सी लग रही थी उसे। जैंग बोलते, तुम चिंता मत करो ब्रदर टियान, पर मेरे स्टूडेंट सच्ची मुझे कुछ ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पता जो मैंने बोला वो जरा भी अच्छा नहीं था, पर ये पक्का ही इनर कोर्टयार्ड में एडमिट होंगे ही। जैंग बोल रहा होता है कि अगर ये रिप्रेजेंट कर सकते ट्यान है अलायंस को और शर्क कॉलेज के इनर कोर्टयार्ड में पहुंच जाएंगे, तो ये पूरी लीग के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। शायद शर्क कॉलेज फ्यूचर में ट्यान है अलायंस की जो एनरोलमेंट है उन्हें इंक्रीज कर दे टैलेंट्स को देख के। फिर ऐसे कंपटीशन में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, दोनों पार्टी स्टार्ट हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ फाइट के लिए। पहले चलो इनवाइट करते हैं सीलैंड एकेडमी के स्टूडेंट्स को। तभी जैंग बोल रहा होता है कि ब्रदर टियान, प्लीज परफॉर्मेंस देखो इन स्टूडेंट्स की इन कंपटीशन के टाइम पे। अगर ये अच्छा करेंगे इस जूनियर ग्रुप कंपटीशन में तो प्लीज सोचना जो मैंने बोला है। लोंग टियान बोल रहा होता है कि ठीक है, चलो देखते हैं पहले। फिर हमें सीलैंड कॉलेज की टीम दिखाई देती है। 3 लड़कियां होती हैं। एक का नाम होता है जाओ टियानर, जिसकी साउल पावर 27 होती है और 2 रिंग्स की मालिक होती है वो। दूसरी वांग डोंगक्वी होती है, उसकी साउल पावर 32 होती है और उसकी 3 साउल रिंग्स होती हैं। तीसरी जाओ हान्यू होती है, उसकी साउल पावर 31 होती है और उसके पास भी 3 साउल रिंग्स होती हैं। उनके ग्रुप का ये रिजल्ट था, मतलब चारों विंस ही थे नॉन स्टॉप। ध्यान सोच रहा होता है क्या ये 3 बच्चों की जैंग बात कर रहा है? जैंग इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसकी इतनी हिम्मत हो गई इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए, इसका मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसे इन बच्चों में। फिर हमें डोंगाई कॉलेज की टीम दिखाई देती है, मतलब वुलिन की टीम। अनाउंसमेंट होती है कि चलो इनवाइट करते हैं डोंगाई कॉलेज की टीम को, ये अगेंस्ट में लड़ेंगे सीलैंड एकेडमी की। उनका ग्रुप रिजल्ट भी 4 विंस ही होता है। ध्यान सोच रहा होता है ये, वो बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है डोंगाई कॉलेज की वो हमेशा मिड या फिर लो रैंक में होती थी। ये स्टूडेंट्स तो कुछ ज्यादा यंग है, ये 4 गेम्स जीते हैं लगातार। ब्रदर जैंगपेंग, तुमने देखा है इन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को? जैंग बोल रहा होता है कि जैसी कि मेरी ऑब्जर्वेशन है ये तीनों बच्चे यंग है, पर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें जो इन्होंने दिखाई वो थोड़ी अजीब सी है। अगर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की मतलब अगेंस्ट में इनकी फाइट नहीं होती तो इनकी विनिंग स्ट्रीक शायद चली रहती। ध्यान सोच रहा होता है कि ये जांग पेंग जो है ये हमेशा ज्यादा ऊपर की सोचता है। अगर ये इन तीनों बच्चों की इस तरह की इवोल्यूशन दे रहा है कि मतलब अगर कोई और टीम होती तो ये जीत जाती, तो इसका मतलब वो टीम अच्छी है। ध्यान बोलते हैं कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो तो कितनी ज्यादा अच्छी टीम है तुम्हारी। वो तीनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जो ओपोनेंट टीम की एक लड़की बोल रही होती कि वाह, तुम लोग तो क्या तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो? वुलिन बोलता है कि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम लोग हार मान लो, ठीक है, ये जो तुम्हारी सिस्टर है तुम जैसे क्यूटीज को हर्ट नहीं करना चाहती है। गुयू गुस्सा हो जाती है एक तरीके से और बोल रही होती है कि हम देखते हैं कौन इस मैच को जीतेगा, मैच को स्टार्ट होने दो, ऐसे हमें कोई जरूरत नहीं है हार मानने की। वुलिन डर ही रहा होता है उसकी बात सुन के, मतलब उसे चिल्स आ रहे होते हैं। जो रेफरी होते हैं वो बोलते हैं दोनों साइड्स तैयार हो जाओ, जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है, अपने रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स में चले जाओ अपने अपनी साइड में। वो लड़की बोल रही होती है जाते हुए कि बच्चों को तंग करना तो बहुत ज्यादा फन है। दूसरी उसकी साइड लीडर टाइप सोच रही होती है कि ये तो गुजार बेशर्म है। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि मैच को स्टार्ट करो। वो जो ओपोनेंट होते हैं वो अपनी साउल रिंग्स को रिलीज कर देती हैं। ध्यान बोल रहा होता है कि ये दोनों वुमेन्स ये ट्विंस हैं क्या, और इनका जो इनर बॉन्ड है वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग है। जैंग बोल रहा होता है कि जाओटियानर की जो फर्स्ट मार्शल सोल है वो लेवल 8 की थी जब वो पहली बार अवेकन हुई, और ऊपर से इसकी जो मार्शल सोल है वो साउल वुड है। और ये बात जाओ हान्यू की, तो उसके पास आइस एट्रीब्यूट और उसकी मार्शल सोल आई स्पिरिट है। ये बहुत सारा रेयर जीनियस है हमारे कॉलेज में, जिसका टैलेंट काफी ज्यादा सालों में एक बार ही पाया जाता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये दोनों के एलिमेंट्स और साउल सेम सेम ही है क्या, मतलब ऐसे ही कुछ ट्विनिंग टाइप। एक देखने से आइस लग रही है और दूसरे देखने से वुड लग रही है। टैनर बोलती है कि बच्चे तुम एकदम से अटैक करने की सोच रहे हो, जैसे मैच स्टार्ट हुआ तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। वो ब्लू सिल्वर ग्रास को आगे इधर भेजती है, मतलब ब्लू सिल्वर ग्रास तो नहीं पर वाइन्स टाइप जो होती हैं। जॉनी सोच रहा होता है, मतलब वुलिन सोच रहा होता है कि इसके पास तो सेम स्पिरिट एबिलिटी है जैसे मेरी है।
पर ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्पिरिट एबिलिटी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मैं बचता हूँ। इससे मैं नहीं चाहता ये मेरे को पकड़ ले। वो भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज़ कर रहा होता है एज अ जंप के लिए, और आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। जो हानि होती है वो अपनी आइस को यूज करते और एक बहुत बड़ी वॉल टाइप को क्रिएट कर देती है आगे। जॉन अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है। वुलिन सिर्फ अपनी बॉडी को यूज करके उस आइस की वॉल को तोड़ देता है। टैनर बोल रही होती है इसने अपनी बॉडी को यूज करके आइस वॉल को तोड़ दिया, ये इंसान तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। चलो फिर भी ये अपने ऐसे ही बेमतलब के एफर्ट्स को वेस्ट कर रहा है। जाओ टैनर अपने आप को और जाओ हानियो को वाइन से बांध देती है, और वो अपने आप को दोनों को मतलब पीछे की तरफ खींच रही होती है ताकि उनके और वुलिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बना रहे। तब वुलिन आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है, क्या तुम सोच रहे हो तुम भाग सकते हो मेरे से? वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है आगे की तरफ। सेम ही टाइम पे हमें फील्ड के दूसरी साइड का सीन दिखाई देता है। जिजी वांग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वांग ने अपने एनर्जी से एक स्वॉर्ड टाइप फॉर्म की होती है, वो आगे की तरफ अटैक करती है। एक स्वॉर्ड ओरा टाइप जाता है जिजी की तरफ, पर जिजी से डॉज कर लेता है। वांग सोच रही होती है कि ये स्पिरिचुअल मास्टर है, इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी अच्छे हैं, काफी अच्छी स्किल्स हैं इसकी। पर ये बुरी बात है, मतलब ये बच्चा थोड़ा सा अनलकी है, क्योंकि जो मेरी फ्लैश थंडर स्वॉर्ड मार्शल सोल है और जो मेरी सेकंड सोल स्किल है सिल्वर स्नेक फ्लरी, वो स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, मतलब उनकी नेचुरल एनिमी है। वो अपना अटैक यूज करती है ऊपर की तरफ स्वॉर्ड को करती है और काफी ज्यादा थंडर जिजी की तरफ जा रही होती हैं। वो सोच रही होती है कि जो मेरी थंडर बोल्ट है वो तुम्हें पैरालाइज कर देगी और तुम्हें स्लो कर देगी, उसी टाइम पे मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी और तुम हार जाओगे। वो अपनी सिल्वर स्नेक फ्लरी को यूज करती है फ्यूरी को। जिजी को ज्यादा हैरान होता है, फिर से हमें जॉनी दिखाई देता है, मतलब वुलिन। वो अपनी वेन्स को यूज कर रहा होता है उन दोनों की तरफ, तभी जो टैनर होती है वो भी अपनी वाइन्स को यूज करती है वुलिन की तरफ। वुलिन के ऊपर एक तरीके से मेंटल अटैक ही होता है, वो कुछ अजीब सा फील कर रहा होता है। तभी जो हानि होती है वो अपना आइस का अटैक करने लगी होती है वुलिन की तरफ, और काफी ज्यादा आइस के कांटे टाइप फॉर्म कर देती है वुलिन के आसपास। जिसे डायरेक्टली उस स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि परफेक्ट है, ये मेरे ट्रैप में फंस गई। वो अपने गॉड शैडो को यूज करके उन थंडर से बच जाता है। वांग सोच रही होती है इसने सभी अटैक से मेरे बच गया, ये इसने कैसे किया? इसकी मूवमेंट तो ऐसी हो गई जिन्हें मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ, और ये ऑब्वियसली कि इसने अपनी कोई भी साउल स्किल्स को यूज नहीं किया है। क्या मैंने इसकी एबिलिटी को गलत कैलकुलेट किया? वो बिल्कुल ही उसके पास ही पहुंच गया होता है। वांग सोच रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास इस तरह की अजीब सी स्किल होगी। वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ग्राउंड में लगाती है और अपनी थर्ड साउल स्किल यूज करती है, जिसकी वजह से थंडर पूरे ग्राउंड में फैल रही होती है। जिसे बोलता है क्या, और वो पीछे की तरफ उड़ के जाता है, मतलब बचने के लिए जंप करता है। तभी वांग बोलती है कि ये लो अब इसे झेल के बताओ, भागने की सोच रहे मत। वो अपनी सिल्वर स्नेक फ्यूरी को दोबारा यूज करती है और आगे की तरफ मतलब जिजी की तरफ अपनी थंडर को भेज रही होती है। जिजी बोल रहा था तुम मेरे को पकड़ना चाहते हो, पहले तुम्हारे सपनों में होगा। वो अपने डैगर्स को यूज कर रहा होता है थंडर को रोकने के लिए। वो एक तरीके से अपना लाइट ड्रैगन स्टॉर्म अटैक ही यूज करता है और पूरी तरीके से थंडर को खत्म कर देता है। वांग ऐसे ही हैरानी से आगे तो देख रही होती है। जिजी सोच रहा होता है कि अच्छा है, मैंने सिर्फ अपनी एक साल स्किल को यूज किया इसकी 3 साल स्किल को रोकने के लिए। ये पक्का कुछ ज्यादा गुस्सा होगी इस टाइम मेरे ऊपर। वो बोलता है कि आओ ना अटैक करो मेरे ऊपर, और इस तरह के छोटे मोटे अटैक्स मत करो। वो सोच रहा होता है वांग की तरफ अटैक करते वक्त कि जैसा कि मेरी ओरिजिनल प्लान था, मुझे बस इस इंसान का थोड़ा टाइम वेस्ट करना है और बाकी जो दोनों लड़कियां हैं उनको टांग वुलिन और गुयो के ऊपर छोड़ देना है। तभी हमें उस आइस केज का सीन दिखाया था। वुलिन अंदर होता है, वो अपने पंचे से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है जो आइस केज है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं इन्हें टच कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा खतरनाक ठंडी सी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। ये जो दोनों ट्विन सिस्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं ऐसा नहीं अलाउ कर सकता हूँ कि इस मैच को मतलब लंबा नहीं खींच सकता हूँ। वो अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करता है और बोलता है गुयू, मतलब उसे आवाज लगाता है। वो आइस केज को तोड़ देता है। तभी गुयू भी अपने फायरबॉल और आइस स्पाइक्स का अटैक करती है आगे की तरफ। टैनर सोच रही होती क्या ये डबल एट्रीब्यूट एलिमेंट अटैक को यूज कर सकती है। वो जो फायरबॉल होता है और आइस के स्पाइक्स होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तब वुलिन भी उनके साथ में आगे की तरफ अटैक करने के लिए आता है, एक आइसिकल के ऊपर वेल राइड करके। टैनर बोल रही होती है हानियों को कि जल्दी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जितना भी हमारे पास है उसे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तभी टैनर अपनी आइस को यूज करती है। वो अपनी थर्ड साउल स्किल को यूज करती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वो आइस शील्ड को क्रिएट कर देती है आइस वॉल को। जितने भी गुयू के अटैक्स होते हैं वो उस आइस वॉल से टकरा रहे होते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। वुलिन सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा बड़ी आइस वॉल है जो उसने बनाई है। वो अपने ड्रैगन क्लो को यूज करता है उसे तोड़ने के लिए, पर उसका हाथ वहीं पे फंस जाता है। वो सोच रहा था नहीं, मैं अपने
अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तभी टैनर उस आइस बॉल को ऐसे ही एक्सप्लोड करा देती है और वुलियन को लगती है उससे ही। गुयू सोच रही होती नहीं, तभी उसके ऊपर भी आइस के स्पाइक्स का अटैक हो जाता है, पर वो वहां से जल्दी से गायब हो जाती है। टैनर बोलती क्या ये ऐसे ही गायब हो गई, ये क्या था। गुयू डायरेक्टली वुलियन के पास पहुंच गई होती है। वुलियन बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ, पर ऐसे चलता रहेगा तो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, हमें इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी गुयू गुस्से से देखती है उनकी तरफ। वो अपने एक एलिमेंटल बॉल को क्रिएट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि खेलने का टाइम अब खत्म हो गया, चलो इस गेम को जल्दी से खत्म करते हैं। टैनर देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। गुयू एक टोर्नेडो टाइप को क्रिएट कर देती है जिसमें विंड और फायर होती है। टैनर बोल रही होती है कि इसने सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया जो कि हवा में थे, इसने एक्चुअली में हर्ट ऑफ एलिमेंट को अचीव कर लिया है। फिर हमें बताया जाता है कि जो एसेंस होता है एक एलिमेंट का, उसे हर्ट ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। अगर एक स्पिरिट एलिमेंट साउल मास्टर पावर हाउस बनना चाहता है तो उसे हर्ट ऑफ एलिमेंट को समझना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सीख जाता है इस चीज को तो वो जितने भी एयर में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी वो यूज कर सकते हैं। इस तरीके से तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी अटैक पावर को और डिफेंस पावर को इंक्रीज कर सकते हो। पर अगर कोई साउल मास्टर सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा उन एलिमेंट्स को जो उसने सम्मन किए हैं, तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके खुद के शरीर के ऊपर भी काफी ज्यादा चोटें आएंगी। इसलिए अगर तुम समझना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो हर्ट ऑफ एलिमेंट को, तो तुम्हें मतलब एक साउल मास्टर वैसा होना चाहिए जिसके पास काफी ज्यादा हाई स्पिरिचुअल पावर हो। जो ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड जाओ सिस्टर्स हैं, इन्होंने भी अभी तक हर्ट ऑफ एलिमेंट को कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है, पर जो वुमेन इनकी ओपोनेंट थी उसने ये चीज करके दिखा दी और जिसकी वजह से ये दोनों कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और जितनी भी ऑडियंस थी वो भी कुछ ज्यादा सरप्राइज थी। टैनर सोच रही होती कितनी ज्यादा उम्र है इसकी अभी जो इसने हर्ट ऑफ एलिमेंट को समझ लिया है, और ऊपर से हर्ट वो भी 2 एलिमेंट्स का, ये तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है। देना जो जाओ ट्विंस थे उन्हें पता था कि भी कितना ज्यादा खतरनाक होता है एलिमेंटल हर्ट अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो। हान्यू बोल रही होती है कि पीछे हटो जल्दी, हम साथ में मिलकर अटैक करते हैं। टैनर बोलती ठीक है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, करता हूँ अपलोड में। तब तक के लिए बाय।